अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त का मौजू है बद्दुआ से बचें। याद रखिएगा, दुआ अगर किसी की मिलती है तो आदमी आगे बढ़ जाता है। दवा से भी काम चलता है, दुआ से भी काम चलता है, लेकिन याद रखिएगा अगर कोई बद्दुआ दे देगा तो बद्दुआ लग के रहेगी। माँ बाप की बद्दुआ लगती है और जिस पर हमने जुल्म किया उसकी भी बद्दुआ लगती है। इसलिए सबकी बद्दुआ से बचिए, आह से बचिए। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। आइए एक हदीस बयान करता हूं किस तरीके से बद्दुआ दुनिया में भी लगती है, और अगर किसी ने बद्दुआ कर दी, अगर हमने उसका हक ले लिया है तो वो बद्दुआ लग के रहेगी। इसलिए मामलात को सही कीजिए। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल मुसाकात किताब नंबर 22 हदीस नंबर 1610 सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उनका झगड़ा जो है अरवा से हो गया, और औरत ने ये कहा कि नहीं, वो घर जो आप बोल रहे मेरा है, वो मेरा घर है, आपका घर नहीं है। जबकि सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था, लेकिन उस औरत ने क्या कहा, नहीं वो घर मेरा है। यानी किस तरीके से घर पर कब्जा जमा लिया। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से, जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान फरमाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिगैर हक़्क़ि तुवीक़हु मिन सब'i अराज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने किसी की एक बालिश्त बराबर भी जमीन ले ली तो कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। आज देख लीजिए किस तरीके से लोग दूसरों का माल हड़प कर रहे हैं। आप खेतों के अंदर देख लीजिए, बीच में आड़ हुआ करते थे और बड़े बड़े थे, अब तो बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हैं। मेरे भाइयों, अगर हम और आप किसी की जमीन हड़प कर लेंगे तो कल क़यामत के दिन बड़ा नुकसान होगा। 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। बहुत सारे लोग जमीन हड़प कर रहे हैं, मदरसे की जमीन ले रहे हैं, मस्जिद की जमीन ले रहे हैं, कब्रिस्तान की जमीन ले रहे हैं, भाई भाई का हक मार रहा है, ताकतवर कमजोरों को दबा रहा है, हक ले रहे हैं, निकाला जा रहा है। डरना चाहिए। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये हदीस सुनाई, लेकिन उस औरत को असर नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। ऐ अल्लाह, अगर ये औरत झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही उसके लिए कब्र बना दे। वो औरत कहती है, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, तल्तमिसु अल जुदुर, दीवार को पकड़ के चलती है और कहती है, असाबतनी दावत सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। देखा आपने, अगर हम और आप किसी का हक मार लेंगे और उसने बद्दुआ कर दी तो फौरन बद्दुआ लगेगी और नुकसान हो जाएगा। आगे रावी बयान करते हैं, फ़बैनमा हिय तमशी फ़िद्दार मर्रत अला बि'r फ़िद्दार फ़वक़अत फ़ीहा फ़कानत क़ब्रहा। चंद दिनों के बाद क्या हुआ, देखा गया कि वो अपने घर के कुएं के पास से गुजरी और कुएं में गिर गई, और वही जो कुआं है उसके लिए उसकी कब्र हो गई। देखा आपने, तो बद्दुआ लगती है, बद्दुआ से बचिए, लोगों की दुआएं लीजिए, किसी की आह मत लीजिए। अगर आह लेंगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ भाई ऐसे हैं जो दूसरों की आह ले रहे हैं, बद्दुआ ले रहे हैं, उनका नुकसान नहीं हुआ, उनकी नस्ल को नुकसान हो जाएगा। और कभी कभी बद्दुआ फौरन लग जाती है, जिसका नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसे गलत काम से बचाए रखे। हम में से किसी भाई ने किसी का हक मार दिया है तो उसे हक देने की अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह जुल्म और सितम करने से हम लोगों को दूर रखे, इस्लाम पर चलने की अल्लाह तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद कर